महादेव की नगरी वाराणसी से आई अद्भुत तस्वीरें, आरती और दीप जलाकर नए साल का स्वागत। दशाश्वमेध घाट पर हुई संध्या आरती में लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु, शंख, घंटे और भजन की आवाज से गूंजा घाट। श्रद्धालुओं ने 2100 दीप जलाकर किया 2025 का स्वागत। दीप मालाओं के जरिए लिखी मंगल कामना। संध्या आरती में शामिल होने दूर दूर से आए लोग श्रद्धालुओं ने मां गंगा से देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में भी गंगा आरती का भव्य आयोजन, भारी संख्या में शामिल हुए लोग श्रद्धालुओं ने नए साल में देश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर लगा सैलानियों का तांता। हिमाचल के मनाली का दिखा शानदार नजारा। राजधानी दिल्ली में नए साल की रौनक। साल के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर उमड़े लोग। दिल्ली के साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी भीड़, लोगों की दर्शन करके आशीर्वाद लिया। नए साल के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़े श्रद्धालु। कानपुर के सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में लगा तांता। बागेश्वर में नए साल के पहले दिन वैजनाथ मंदिर पर्यटकों से गुलजार, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद। दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में साल के पहले दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दर्शन पूजन करके लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए लगी लंबी कतारें, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। उज्जैन में नए साल पर बाबा महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त शुमार। मुंबई में नए साल पर सिद्धिविनायक गणपति मंदिर पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भगवान गणेश की हुई विशेष आरती। वाराणसी में नए साल पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। नए साल पर तिरुपति पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन पूजन की आशीर्वाद लिया। तिरुपति में नए साल पर बालाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। दिल्ली में नए साल पर बिरला मंदिर में भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नए साल के मौके पर कालकाजी मंदिर में आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। संभल में नए साल पर कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, आरती में शामिल हुए कई लोग। अयोध्या में नए साल पर रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़े कई भक्त, बड़ी संख्या में लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में नए साल पर भक्तों ने लगाई सरयू नदी की डुबकी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। पुणे के भीमा कोरेगांव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ की। भरतपुर में नए साल पर सारनाथ मंदिर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया रक्तदान का चेक, कामों से करें नए साल की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर लिखा, हम भारत और दुनिया के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। जेपी नड्डा ने देशवासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी, लिखा, सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनाथ सिंह ने भी दी नए साल पर बधाई। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ये साल आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य वाला साल हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नए साल पर दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर कविता के जरिए बधाई दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में अपनी सामर्थ्य भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अखिलेश यादव ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। लिखा, नए साल सबको खुशहाल बनाए और सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए। मायावती ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। लिखा, सभी मेहनतकश लोगों को जीवन संघर्ष सफल होकर उनकी जिंदगी को खुश और खुशहाल बनाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी नए साल की शुभकामनाएं। लिखा, ईश्वर से कामना करता हूं कि नव वर्ष आपके सबके लिए सुख शांति लाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी दी नए साल की शुभकामनाएं। लिखा, हम अपने राज्य के लिए शांति, सद्भाव और प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। महाकुंभ के शाही स्नान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया नया नाम। शाही स्नान को अमृत स्नान का नाम दिया। मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं पर होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री योगी ने स्नान को लेकर कहा, महाकुंभ के मुख्य स्नान में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम 24 घंटे पहले सक्रिय। साल 2024 में वैष्णो देवी मंदिर पर रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे भक्त। साल 2024 में 94.83 लाख भक्तों ने दर्शन किया। शोभा यात्रा दारागंज के बख्शी बांध से शुरू होकर सेक्टर 20 स्थित अखाड़ा नगर में अपने शिविर में पहुंची। छावनी प्रवेश कल अपने अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है और जूना, आवाहन और अग्नि अखाड़े छावनी प्रवेश कर चुके हैं। भारत के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा 2024, मौसम विभाग ने जानकारी दी। जानकारों के मुताबिक देश में गर्मी का बढ़ना चिंताजनक है। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए सभी स्तरों पर ठोस प्रयास की जरूरत है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड लगातार जारी। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 15 डिग्री रिकॉर्ड। हरियाणा के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद बढ़ी ठिठुरन। सर्द हवाओं के चलते लुढ़का तापमान। चमोली की नीति घाटी में मलारी और गमसाली के बीच बर्फबारी के चलते पर्यटक फंसे। आईटीबीपी के जवान ने रेस्क्यू किया। नए साल पर किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा। खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान। देश के करोड़ों अन्नदाताओं को फायदा। कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाया गया। किसानों के लिए 69,515 करोड़ रुपए का आवंटन। इनोवेशन और तकनीक के लिए 800 करोड़। फर्टिलाइजर पर 3,850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मंजूर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के चलते लिया गया फैसला। किसानों को खाद का बैग 1,350 रुपए में मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार किसानों के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नए साल पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान। साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। नए साल में रक्षा मंत्रालय का फोकस नए क्षेत्रों और नई तकनीक पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में बढ़ा रहे हैं कदम। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर। समारोह के लिए टिकटों की बिक्री कल से शुरू। 26 जनवरी परेड समारोह की टिकट 20 और 100 रुपए होगी। ऑनलाइन और दिल्ली के निर्धारित काउंटरों से खरीदे जा सकते हैं टिकट। 11 जनवरी तक मिलेंगे। गणतंत्र दिवस की बीटिंग रिट्रीट समारोह की टिकट 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकट 100 रुपए में मिलेंगे। साल के पहले दिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शानदार खबर। दिसंबर में 7.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। दिसंबर की जीएसटी कलेक्शन से सरकार के खजाने में आए 1.77 लाख करोड़ रुपए। विदेश नीति में भारत की बड़ी जीत। अमेरिका से इंडिया लाया जाएगा मुंबई हमले का दोषी आतंकी तुहव्वर राणा। राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका ने दी हरी झंडी। एफबीआई ने 2009 में राणा को शिकागो से गिरफ्तार किया था।
भारत पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट में एक दूसरे को सौंपी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध समझौते के तहत सौंपी जाती है लिस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत। सरकार ने परिवार वालों को कुछ जगहों को चुनने के लिए दिया विकल्प। राजघाट राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के करीब में से एक जगह चुनने का दिया गया है विकल्प। स्मारक के लिए 1 से 1.5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। नए साल में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नया प्रयोग। मुख्यमंत्री हाउस में शुरू होगा जनता दरबार। नए साल पर गुजरात कैबिनेट का तोहफा। राज्य में 9 नए नगर निगमों को दी गई मंजूरी। बनासकांठा जिले का विभाजन करके 2 जिलों बनाने पर हो गया फैसला। बनासकांठा और वाव थराद 2 जिले। दिल्ली सरकार की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। सम्मान योजना के तहत पुजारी और ग्रंथी को मिलेंगे 18,000। दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री। आतिशी गुरुद्वारे से की ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत। गुरुद्वारे के ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के किलोकरी में श्री शिव शक्ति मंदिर में पहुंचा आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वीरेंद्र सचदेवा के केजरीवाल परिवार कहा, दिल्ली वाले आशा करते हैं कि नए साल में केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर देंगे। अनिल विज का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तंज। लिखा, केजरीवाल के गले में भगवा और शहजादे राहुल गांधी के गले में जनेऊ नजर आने लगे तो समझ लीजिए कि चुनाव नजदीक है। दिल्ली में पुजारियों के सैलरी विवाद के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को लिखी चिट्ठी। धार्मिक स्थानों को न तोड़ने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया मंदिरों को ध्वस्त करने का आरोप। कहा, बीजेपी मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री आतिशी के पत्र पर एलजी ने कहा, मुख्यमंत्री कर रही हैं सस्ती राजनीति। संजय सिंह का बीजेपी पर तंज। कहा, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठी पार्टी है जो 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोलती है, वो केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आप हरियाणा में इमामों को 16,000 रुपए दे रहे हैं तो आपको दिल्ली में पुजारी ग्रंथियों के वेतन से समस्या क्यों हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। बीजेपी को लेकर पूछे सवाल। पूछा, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। केजरीवाल ने चिट्ठी में मोहन भागवत से पूछा, आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या यह सही है। दिल्ली में वोटरों के नाम काटे जाने पर केजरीवाल ने पूछा, क्या आरएसएस को लगता है कि यह जनतंत्र के लिए सही है। संभल में पुलिस चौकी की जमीन पर सियासी संग्राम। ओवैसी ने जमीन को बताया वक्फ संपत्ति। संभल के डीएम का ओवैसी पर जवाब। कहा, दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। पुलिस चौकी की जमीन नगरपालिका की संपत्ति है।